तलवारें नहीं करनी है। अब एक भी पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है कि वो अपनी तैयारी करे। हम अपनी 90 सीटों पर 10 लोकसभा क्षेत्र में और तमाम बूथ पर तमाम ब्लॉक पर तैयारी कर रहे हैं। हालात क्या हों ये कल एक भाजपा पार्टी के मंत्री हैं बप्पी सिंह, उसके बावजूद जो है प्रदेश के जो सरपंच हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि उन्हें कोई भी ग्रांट नहीं मिली और वो अपने विकास कार्य नहीं कर रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रांट तो बहुत सारे इलाकों में गई है। ये तो कहना बिल्कुल गलत है कि ग्रांट नहीं मिल रही। सरपंच इस बात से दुखी है कि उनको पूरी पावर नहीं मिल रही। मैं इस बात का खुले तौर पे पक्षधर हूँ, चाहे उससे कुछ लोगों को बुरा भी लगता है। सरपंच को पूरी पावर मिलनी चाहिए। 10 लाख से 20 नहीं बल्कि 40 लाख तक होना चाहिए। उसका एक रीज़न है, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में सरपंच को 5 साल बाद दोबारा वोट मांगने, अधिकारी को सिर्फ रिटायरमेंट पे रिटायर होना। अधिकारी की तानाशाही जब होगी तो फिर डेमोक्रेसी टूटेगी, मजबूत नहीं। इसलिए इसमें देना चाहिए उनको अधिकार। का चुनाव होने वाला है, आज नामांकन भी दाखिल हो एक महिला का सरपंच हुड्डा का सुनने में आ रहा है कि वो भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं। कहाँ से? उसकी हाँ, तो अगर वो हैं तो कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। उसमें क्या है, वो तो कोई भी कर सकता है। वो तो एक अलग स्पोर्ट्स को लेकर। गठबंधन जो है बरकरार रहेगा। अब ये बात तो मुझे एक बात बताएं कि गठबंधन ना तो मैं करने वाला हूँ, दुष्यंत जी ने और अमित शाह जी ने किया है, वो फैसला करेंगे। मैं तो अब चौटाला भी यात्रा शुरू कर रहे हैं। अब चौटाला यात्रा शुरू कर रहे हैं। वो तो सैर सपाटा कर रहे हैं, बढ़िया परिवर्तन। लोगों को कह रहे हैं कि परिवर्तन, अगर उनके स्वयं अपने अंदर परिवर्तन नहीं आया। मैं कल देख रहा था कि मेरे दादा चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे आदरणीय हैं, उनके बारे में कितनी गलत बात हुई है। ओछी भाषा का प्रयोग किया। और जब चौधरी देवीराज खानदान से हम आते हैं तो हम ये उम्मीद नहीं करते अभी जी से कि अपने बड़ों के बारे में इतना ओछा बोलें, तड़ाक करें, उनके बारे में गलत कहें। मेरी आत्मा को, हम चौधरी देवीलाल जी की आत्मा को कहीं ना कहीं से पीड़ा होगी, आहत होंगे। उनको अपने सभाओं में वो हर जगह, कभी किसी गांव में गए वहाँ कहने लगे कि जेजेपी वालों को कहता हूँ मेरी पार्टी में आ जाओ वरना सरकार आएगी तो जेल में डाल दूँगा। यानी ये स्वभाव, ये गुंडागर्दी, ये डराना, ये धमकाना, इससे लोगों को डर लगता है। ये स्वभाव नहीं चलेगा, राजनीतिक बदल। अब लोग सब जानते हैं और परिवर्तन, वो कहते हैं कि पहले दूसरे में लाने से पहले खुद के अंदर लाना चाहिए। अभय सिंह जी वो परिवर्तन नहीं लाए। सर, आप एक गठबंधन की तो बात करते हैं धर्म की, लेकिन स्टेट में जैसे सरपंच रोड पे थे, किसान रोड पे थे, खिलाड़ी रोड पे थे, तब जजपा की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया कि धर्म से गठबंधन निभा रहे हैं। ऐसा है कि हम 3.5 साल में मिलके सरकार में अच्छा हमने काम किया। जहाँ जहाँ भी अड़चन आई हमने उसको सरकार में ठीक करवाया। पीछे सूरजमुखी का था, हमने उसको करवा दिया। हमारे आदमी इस्तीफा भी तक भी हमें देना पड़ा तो मगर करवाया। 51 ये सारी चीज़ें देखिए, छोटू राम जी क्या करते थे, दीनबंधु सर छोटू राम जी कहते थे कई बार व्यवस्था के अंदर रह के व्यवस्था को परिवर्तन करते हैं। हम कर रहे हैं, ऐसे ही हम 51 बिल लाई। कितना परिवर्तन कर पाए हैं आपकी नज़र में जो लोग आपको वोट दें? भाई हमने 80% अपने वादे मैनिफेस्टो के पूरे कर लिए, जो कि अकेली पार्टी है। कोई दूसरी पार्टी के 80% पूरे नहीं हुए। 75% आरक्षण लागू हुआ, 50% महिला रिजर्वेशन लागू हुआ, जो आपका 8% बैकवर्ड को देना था वो लागू हुआ, 33% वुमेन को फूड एंड सप्लाई डिपो में हमने दिया। ऐसे ही ई लाइब्रेरीज का वादा हमने पूरा किया। बहुत सारे वादे पूरे कर दिए। ये भी हमको 51 पेंशन की बात की। कांग्रेस को निशाने पे ले रहे हैं क्योंकि हुड्डा साहब जो बातें करते हैं उसमें कोई ज़्यादा सा औचित्य नहीं बचा। हुड्डा साहब कहते हैं कि इन्होंने बीजेपी की सरकार बनवा दी। मैं हुड्डा साहब को एक खुले तौर पे चुनौती देता हूं कि मेरे से कहीं भी डिबेट करें। मेरी और हुड्डा साहब की टेलीफोनिकली सरकार बनाने को लेकर 3 बार बात हुई थी। उनके पास नंबर ही नहीं थे। हम 15 साल से पक्ष में बैठे थे। हमें लोगों के काम करने हैं, चौधरी देवीलाल के सपने पूरे करने हैं। हुड्डा साहब को सिर्फ अपने बेटे के सपने पूरे करने हैं। लेकिन लोगों में एक बात है कि जजपा को वोट देना सीधा बीजेपी को ना पहुंचाना। अरे ये कहने की बात है, ये सिर्फ ये विरोध की भाषा है, ये कांग्रेस की भाषा है कि जजपा को वोट देना काम करवाना, जजपा को वोट देना प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की बात करना, कांग्रेस को वोट देना सिर्फ अपने बेटे की राजनीति चमकाना।